नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि वो अब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, वो अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेगी। उनके इस फैसले से सबसे पहला सवाल तो यही बन रहा है कि आखिर मायावती ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी सबसे खास राजनीतिक शक्ति को खो दिया है। इसी कारण अब वो कह रही है कि गठबंधन ने हमेशा उनको नुकसान ही पहुंचाया है, जबकि ऐसा नहीं है। मायावती जब सबसे सफल थी उस समय वो गठबंधन के कारण ही वहां तक पहुंची थी, और आज मायावती कह रही है कि गठबंधन के कारण वो यहां पहुंच गई है, रसातल पर पहुंच गई है। ऐसा है नहीं। दरअसल मायावती की जो राजनीतिक शक्तियां थी वो बहुत ही मुश्किल में, इस दौर में नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसमें बहुत संकट में फंस गई है। अब मायावती के पास अपने हिस्से के कुछ वोट बैंक तो है, कुछ वोट है, लेकिन अब वो अपने इस वोट को ट्रांसफर करने की शक्ति को खो चुकी है। आइए आंकड़ों की जुबानी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर कीजिए, बसपा ने 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बगैर किसी से गठबंधन किए अकेले लड़ा और केवल एक ही सीट जीत पाई। ऐसी नौबत क्यों आई? आप ध्यान दीजिए, मायावती एक समय पर उत्तर प्रदेश में करीब 26% वोट बैंक की राजनीति किया करती थी। 2012 में बसपा का जो वोट बैंक था वो करीब 26% था। 2017 में 22.4% था। 2022 में यह वोट बैंक नीचे गिरकर केवल 12.7% रह गया। इस तरह से बसपा के पास अपना जो कोर वोट है उसका कुछ हिस्सा रह गया है। बड़े सीमित वोट बैंक रह गया है बसपा के पास, मायावती के पास, लेकिन यह वोट बैंक किसी काम का नहीं है। यह साफ साफ दिखता है, क्योंकि यह वोट बैंक जो है, यह जो वोट है मायावती के पास उत्तर प्रदेश में, कोई अन्य वोट आकर इससे जुड़ता नहीं है, और मायावती अपना यह वोट बैंक किसी अन्य को ट्रांसफर कर नहीं पा रही है। अब ध्यान दीजिए, पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 जो लोकसभा सीटें, उनमें से 64 पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। उपचुनाव हुए, उनमें 2 पर फिर जीत कर ली। इस तरह से 66 सीटें भाजपा के पास हो गई है, और विपक्ष के पास उस समय पर 16 सीटें हिस्से में आई थी विपक्ष के। इसमें सपा और बसपा का तालमेल था, गठबंधन था, और इन जो 16 सीटें थी इनमें मायावती को 10 और अखिलेश को 5 सीटें मिली थी। कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आई थी, रायबरेली। इसमें एक बात बहुत साफ हो जाती है, आप आंकड़े को इसको अगर गौर से देखें तो मायावती के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उसके पास है, यह सच है। लेकिन अब यह जो वोट है यह मायावती को तो वोट करता है, लेकिन जब मायावती सपा या फिर कांग्रेस में से किसी एक से गठबंधन करती है तो मायावती का यह वोट गठबंधन को नहीं जाता है। इसके उल्टे यह वोट भाजपा को चला जाता है। यानी कि मायावती का अपने वोटर से भरोसा उठ गया है। वो जो भी थोड़ा वोट बचा है, 12% जो बचा है, ये मायावती के साथ तो है, लेकिन मायावती किसी के साथ जाती है तो ये वोट साथ नहीं जाता है, बल्कि ये भाजपा की तरफ जाता है। मायावती का ज्यादातर वोट पहले से ही भाजपा को जा चुका है, और ये भी हो सकता है इस बार के चुनाव में चला ही जाए। 22 का जो चुनाव है वो इसका साफ साफ संकेत देता हुआ दिखता है। आप पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव का डेटा देख लीजिए, यह एक बहुत ही साफ सी तस्वीर है। इसीलिए यह मान ही लेना चाहिए कि मायावती की राजनीति अब पूर्ण विराम की ओर है, क्योंकि उनके पास जो 12% वोट है वो अकेला वोट किसी भी काम का नहीं है, और गठबंधन में वो किसी अन्य को लाभ पहुंचाने की स्थिति में रहती नहीं है। इसीलिए जब मायावती का वोटर ही मायावती से विश्वास खो चुका है तो फिर वो अकेले लड़े या फिर किसी और के साथ मिलकर लड़े, फर्क ही क्या पड़ता है। आप एक और बात पर ध्यान दीजिए, मायावती ने कहा है कि गठबंधन ने उनको हमेशा नुकसान पहुंचाया है। ऐसा नहीं है, मायावती को गठबंधन ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मायावती ने पहले सपा फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सफलता का स्वाद चखा। मायावती ने भाजपा के साथ मिलकर भी सत्ता का सुख भोगा। मायावती को उनकी राजनीतिक गलतियों ने रसातल पर पहुंचाया है। राजनीति में जो बड़ी गलतियां होती है, राजनीति में चीजों को बड़े धीरे धीरे समेट कर खड़ा किया जाता है, और एक ही बड़ी गलती धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। आप याद कीजिए, 2007 में मायावती ने एक गंभीर राजनीतिक गलती की। बसपा का कोर वोट बैंक जो है दलित, मुस्लिम और ओबीसी, 2007 में मायावती ने अपने इस वोट बैंक को ब्राह्मण वोट बैंक से जोड़ दिया।
मायावती ने जिस मनवाद की खिलाफत को लेकर जीवन भर बसपा को चलाया है, उसी को छोड़ दिया, उसी राह को छोड़ दिया और ब्राह्मण वोट से हाथ मिला लिया। आप याद कीजिए, 2007 के 2 साल बाद ही 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ और बसपा उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती अपने इस जो बदलाव था सत्ता में आने के बाद, वो अपने वोटर तक इस बदलाव के पक्ष में संदेश नहीं पहुंचा पाई। वो इस बदलाव को लेकर यह मैसेज नहीं दे पाई कि यह किया क्यों गया था। इसके बाद दलितों का मायावती से मोह भंग होता चला गया। आप बसपा का उसके बाद का वोट प्रतिशत देख लीजिए। अब मायावती के साथ एक दिक्कत है, जो वोट बैंक उसके पास है वो करीब 12% है। जैसा कि मैंने कहा, आप पिछले चुनाव को प्रमाण मान लीजिए, हो सकता है ये भी इस बार के चुनाव में और कम चला जाए और ये अकेला वोट बैंक किसी भी काम का नहीं है। और अगर मायावती सपा या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो मायावती का यह वोट बैंक गठबंधन की पार्टी को जाता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह उल्टा भाजपा को ही चला जाता है। राजनीति में एक बड़ी ताकत होती है अपने वोट को जहां चाहे वहां ट्रांसफर करने की ताकत। मायावती ने अपनी उस राजनीतिक शक्ति को खो दिया है। इसीलिए मायावती अकेले चुनाव मैदान में खड़ी हो या फिर किसी गठबंधन के साथ खड़ी हो, उनके हिस्से में उत्तर प्रदेश में अब कुछ आना बाकी नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में उनके लिए कोई जगह अब बची हुई साफ साफ दिखती नहीं है। यहां पर इस समय भाजपा गठबंधन और सपा का जो गठबंधन है, यही एक मैदान में बचे हुए हैं और ये दोनों ही गठबंधन 2024 की लड़ाई को लड़ने वाले हैं। यह मौजूदा तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।